अब आपकी मुलाकात करवाते हैं कि होनहार बासलाहियत पाकिस्तानी खातून सलीमा इम्तियाज़ से, जिनकी आईसीसी के इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर्स में नामजदगी हो गई है और वो ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। अब वो दो तरफा इंटरनेशनल सीरीज़ और आईसीसी वुमेन इवेंट्स में अंपायरिंग कर सकेंगी और सलीमा इम्तियाज़ जनूबी अफ्रीका वुमेन्स के खिलाफ T20 होम सीरीज़ में पहले ही अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देकर बाकायदा तौर पर यह एजाज़ हासिल कर चुकी। बिल्कुल, आईसीसी इंटरनेशनल पैनल में अपनी नामजदगी के साथ सलीमा इम्तियाज ने न सिर्फ रुकावटों को अबूर किया है बल्कि खवातीन क्रिकेट प्रोफेशनल की नई नस्ल के लिए एक मुतासिर कुन मिसाल भी कायम की है। उनकी नामजदगी से दीगर पाकिस्तानी खवातीन को भी भरपूर हौसला अफजाई होगी, जो मर्दों के शाना बशाना पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने पेश करने के चाहें। मजीद इसी हवाले से सलीमा इम्तियाज साहिबा से ही बात कर लेते हैं। सलीमा इम्तियाज साहिबा, बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल वीमेन एम्पायर के हवाले से आपसे ये कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। आपने क्यों सोचा कि आपको अंपायर ही बनना है? अमूमन खवातीन दूसरे शोबों का इंतखाब करती हैं। थैंक यू सो मच। सोचा क्यों, वो तो मैं बेसिकली स्पोर्ट्स की शुरू से बहुत अच्छे से बिलोंग करती हूँ। मैं एज ए स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ मिक्स रोल लेवल्स पे, तो स्पोर्ट्स से तो शुरू से ही लगाव रहा है मेरा। और मैंने 2005 में क्रिकेट खेली थी डोमेस्टिक लेवल पे और 2006 में जो है वो मैंने क्रिकेट छोड़ भी खेलनी। और उस वक्त इत्तेफाक की बात है कि एम्पायरिंग कोर्स अनाउंस हुआ था, तो एक जस्ट फॉर फन उस वक्त मैंने ज्वाइन किया था, क्लासेस ज्वाइन की थी और कोर्स ज्वाइन किया था और एज अ फन मैंने उसको शुरू तो किया था एज एम्पायर बनना। कभी बेसिकली सोचा नहीं था कि एम्पायरिंग की तरफ जाना है। आई थी मैं एक्सीडेंटली ही एक तरह से इस तरफ आई थी। और इसके बाद ये कि फिर तो बस जब सीखना शुरू किया, जब पढ़ना शुरू किया तो शौक बढ़ता चला गया और इसी तरह बस एम्पायरिंग को प्रोफेशन के तौर पे लेना शुरू कर दिया मैंने। सही सही। अच्छा, ये जिस एम्पायरिंग कोर्स का आप जिक्र कर रही हैं, ये आपने कब शुरू किया और ये जो सफ़र था आपका कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था? एम्पायरिंग का कोर्स हुआ था 2005 में। तब मैंने एम्पायरिंग का कोर्स किया था और पीसीबी ने ऑर्गेनाइज किया था। वो इंडक्शन कोर्स था, बेसिकली एम्पायरिंग इंडक्शन कोर्स था। और सफर मुश्किल ऐसे रहा कि जाहिर सी बात है बच्चे छोटे थे, उनको छोड़ के जाना एम्पायरिंग के लिए, अपने आप को ग्रूम करना, फैमिली का वो था पीछे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई मुश्किलात नहीं थी जिसके ऊपर हम कूप अप नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, हमेशा से सपोर्ट था। तो कोई मतलब मुश्किलात ऑब्वियसली एक फीमेल होने की हैसियत से आती हैं, वो तो आई ही। जब फीमेल बाहर निकलती हैं कोई काम करने के लिए तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम जरूर राह में रुकावटें बनी। अदरवाइज कोई ऐसी बड़ी मुश्किल नहीं थी कि इसको मैं नहीं कर सकती हूँ या मेरे लिए कोई बेसिक प्रॉब्लम है, कोई ऐसी कि फैमिली की तरफ से प्रेशर हो तो नहीं करना है। ऐसी कोई चीज कभी भी नहीं आई सामने। हमेशा सपोर्टिव ही रहे हैं सारे, जितने भी लोगों ने आज तक साथ दिया सब सपोर्टिव ही रहे हैं। बिल्कुल। तो सलीमा साहबा, ये भी बताइएगा कि कौन सी ऐसी बुनियादी ज़रूरियात है जो एक अंपायर में होनी चाहिए और डीआरएस सिस्टम के और नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद आपको लगता है कि अंपायर्स पर प्रेशर बढ़ा है या कम हुआ है? नई चीजें तो मतलब डीआरएस बेसिकली मुझे लगता है कि प्रेशर भी होता है और आसानी भी है बहुत सारी चीजों में। डिसीजन आपको आप वैसे भी बहुत एक्यूरेसी से डिसीजन देने चाहिए और एम्पायर वैसे भी बहुत अच्छे डिसीजन, मतलब बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो एम्पायर बहुत अच्छे देते हैं। कभी कभी जाहिर सी बात है इंसान है, गलती हो जाती है, तो डीआरएस उसको कवर कर जाता है। ये एक अच्छी बात है कि कोई ज्यादती नहीं होती किसी के साथ। तो टेक्नोलॉजी आई थिंक इज अ गुड थिंग। तो मेरा नहीं ख्याल है कि डीआरएस के आने से कोई प्रॉब्लम हुई होगी। हाँ, प्रेशर जरूर होता है कि आपका डिसीजन रिवर्स हो जाए, कुछ हो, तो एक बैक पे प्रेशर जरूर रहता है। लेकिन कभी कभी ये प्रेशर जो है वो आपको सही डिसीजन भी करवाता है कि ठीक है यार, एकदम मुस्तनद होकर और एकदम कॉन्फिडेंटली आपको डिसीजन देना है, पूरा कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए। तो ये चीजों को फायदा भी हुआ है और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा नुकसान हुआ होगा डीआरएस के आने से जो प्रॉब्लमेटिक हो।
तो DRS इज नॉट प्रेशर गेम, इट्स जस्ट हेल्पफुल टू एम्पायर्स, मतलब हेल्प ही हो जाती है उससे एक तरह से। सही है, एक लिहाज से हेल्प भी हो जाती है। अच्छा ये बताइए, जो आपने T20 सीरीज है पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन में आपने बतौर इंटरनेशनल अंपायर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, टोटली ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस हवाले से बताइए। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। इंटरनेशनल मैचेस में पहले भी कर चुकी हूँ, एशिया कप मैंने किए हैं तो, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के फाइनल्स में मैंने एम्पायरिंग की है, प्रेशर मैचेस में एम्पायरिंग की है, लेकिन अपने होम ग्राउंड पे, अपने होम सॉइल पर मैच करने का एक अलग ही जज्बा था, एक अलग ही एक्सपीरियंस था, और थोड़ा सा नर्वस भी थी, जाहिर सी पहला होम ग्राउंड मैच था मेरा, तो नर्वसनेस भी थी थोड़ी सी, लेकिन ये कि बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा अपने ही मुल्क में एम्पायरिंग करना, इंटरनेशनल एम्पायरिंग, अपना डेब्यू एक तरह से इंटरनेशनल देना ICC के लिए, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और बहुत ही जो है वो सपोर्ट मिला है, बहुत सपोर्ट किया लोगों ने, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है मुझे, तो वेरी थैंकफुल टू देम, और बहुत ही मतलब एक अलग ही यूनिक एक्सपीरियंस था अपने होम ग्राउंड पे। तो ये भी बताइएगा सलीमा साहिबा, ये भी बताइएगा कि आपके अंपायरिंग करियर के दौर का कोई ऐसा यादगार वाकया बताएं जिसकी वजह से कभी कोई आपको इंजरी पेश आई हो या बॉल से ज्यादा तेज भागने की जरूरत पड़ गई हो। नहीं, बॉल से तेज तो कभी नहीं भागना पड़ा। हाँ, इंजरी मेरी हुई है, रिसेंट मलेशिया गई थी मैं इमर्जिंग टूर्नामेंट के लिए, तो उसमें जो है वो बैटर ने एक स्ट्रेट शॉट खेला था जो मेरे टखने पर आकर लगी थी, मेरा पैर बहुत सूज गया था, और वो पूरा मैच मुझे खिलाना था, और उसके बाद वो डबल हेडर था, तो मुझे उसके बाद सेकंड मैच भी करवाना था, तो ये एक थोड़ा सा प्रेशर था मेरे ऊपर कि मैं कैसे करूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा पैर को कवर शवर करके और काफी हद तक संभल के वो मैच मैंने पूरा करवाया था, और उसके बाद सेकंड मैच भी मैंने किया था, तो वो एक इंजरी थी जो डेंजरस थी थोड़ी मेरे लिए, जो मेरे पैर पे बॉल लगी थी, और अदरवाइज उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं हुई है कि कोई खतरनाक बात हुई है, बस उस पैर पे जो बॉल लगी थी वो मुझे अभी भी याद है कि बहुत अच्छे तरीके से आके लगी थी पैर पे वो बॉल। अच्छा, सही है। अच्छा, एज यू ऑल नो कि आपकी बेटी भी खेलती हैं, तो अगर कभी ऐसा हो, लेट्स अज्यूम के क्रीज पर वो मौजूद हो और हरीफ की जो गुगली है वो पैड पर लग जाए और फैसला आपके हाथ में हो, तो फिर क्या तासुरात होंगे आपके? कोई नहीं, बहुत दफा ऐसा हो चुका है कि वो क्रीज पर होती हैं और मैं एम्पायरिंग कर रही होती हूँ, तो मेरे लिए वो क्रीज पर सिर्फ एक प्लेयर है। जब मैं ग्राउंड में होती हूँ तो ग्राउंड में वो बेटी और माँ का रिश्ता नहीं होता, ग्राउंड में एम्पायर और प्लेयर का ही रिश्ता होता है, तो वो प्लेयर है मेरे लिए, तो जो डिसीजन दूसरों के लिए देती हूँ वही डिसीजन उसके लिए भी देती हूँ, कि अगर आउट है तो आउट देना है, नॉट आउट है तो नॉट आउट देना है, इसमें कोई प्रेशर लेने की बात नहीं है, और जो डिसीजन होगा वही मिलेगा। तो ये उसको भी पता है और ये मुझे भी पता है कि प्रोफेशनली ऐसे ही काम करना है, तो हम जब भी ग्राउंड में उतरते हैं एक साथ, हम एक दूसरे के लिए प्रोफेशनली ही काम करते हैं, मतलब ये नहीं बताते हैं कि वो बेटी है या मैं माँ हूँ तो कोई फेवर मिल जाएगा या कोई डिसएडवांटेज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मल क्रिकेट होती है, नॉर्मल तरीके से चलती है। तो सलीमा साहिबा ये बताएगा कि खवातीन का अंपायरिंग को लेकर फ्यूचर आप कैसा देखते हैं? क्या खवातीन इसमें अपना फ्यूचर बना सकती हैं? कोई स्कोप है? बिल्कुल बना सकती हैं, बल्कि मेरा मशवरा है फीमेल्स को, जो स्पेशली जो क्रिकेटर्स हमारी रिटायर हो जाती हैं या रिटायरमेंट लेने का सोच रही हैं, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है, आए एम्पायरिंग को लर्न करें, सीखें, और जो जब आप खुद खेले हुए होते हैं ना, तो आपको ये चीजें जल्दी समझ में आने लगती हैं कि किस तरह क्या है। तो मेरा ये मशवरा भी है उनको, और ये कि आना भी चाहिए उनको आगे, क्योंकि फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत मजा आता है, और आप सबसे पहली बात तो ये कि आप ना फील्ड से टच में रहते हैं, उस फील्ड को छोड़ते नहीं है, ऑन फील्ड रहना, आपका एक सपना होता है कि ऑन फील्ड रहकर खेलना है, तो ये इस चीज को आप कंटिन्यूएशन में लाकर ऑन फील्ड रहकर एम्पायरिंग करते हैं तो बहुत मजा आता है। बेसिकली सारी एम्पायरिंग मजेदार होती है, टीवी एम्पायरिंग का अलग अपना एक मजा है, फील्ड एम्पायरिंग का अपना है। तो मेरा ये सबको मशवरा है कि अगर आपको इसको एज ए कैरियर लेना है तो एज ए कैरियर लेना चाहिए,
बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत मौके हैं इस करियर में, बहुत आगे तक जाने के मौके हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सलीमा इम्तियाज साहिबा, बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए जनाब। इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली खातून अंपायर सलीमा इम्तियाज एक्सप्रेसो में आज हमारी मेहमान बनी थी और वो अपने एक्सपीरियंस ओवरऑल शेयर कर रही थी कि ऐसा महसूस कैसे होता है और जो दिलचस्प वाकयात थे इस हवाले से वो भी हमारे साथ शेयर कर रही थी। मैं उनको भी बल्कि वो तमाम खवातीन जो हमारे माशरे में रहते हुए इक़दार के साथ भी चल रही हैं और अपनी फैमिलीज को लेकर भी आगे बढ़ रही हैं और प्रोफेशनल को भी आगे लेकर बढ़ रही हैं,